जय श्री राम। हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण में क्या क्या वर्जित है और कब से चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका समय क्या है, सूतक काल का समय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और किन बाल, वृद्ध और आसक्त जनों को, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नियम करने हैं, इसके बारे में बतलाएंगे। इस वर्ष का चंद्र ग्रहण 7 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 9:58 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 1:26 तक ग्रहण काल का समय है, समापन का समय। अब जानते हैं, उससे पहले सूतक लगता है। सूतक काल क्या, कितने बजे का है, कितने बजे से प्रारंभ है? 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल से ही नियम करना आवश्यक होता है। अब किसको नियम कौन नहीं कर सकता है? जैसे कि बालक, बच्चे, वृद्ध, रोगी, आसक्त जनों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन शयन आदि नहीं करना चाहिए। सूतक का परिहार: आरनालम पयस्तक्रम दधिस्नेहाज्य पाचितम माणिकस्योदकं चैव न दुष्येद्राहु सूतके अन्नं पक्कमिहं त्याज्यं स्नानं सवसनं गृहे वारितक्रारनालादि तिलदर्भेन्न दुष्यति। सूतक काल में अगर भोजन बाल, वृद्ध और रोगी जनों को करना होता है तो उसके लिए उसमें तुलसी का पत्ता या कुसा का तिनका जल में, दूध में, भोजन में, और वो भोजन कब बना लेना चाहिए? सूतक काल से पहले बना लेना चाहिए। उसके सूतक काल से पहले भोजन बना के उसमें तुलसी का पत्ता और कुसा का तिनका डाल देना चाहिए, उससे उसका दोष दूर हो जाता है। अब बतलाते हैं कि चंद्र ग्रहण कब से प्रारंभ हुआ, चर्चा करेंगे। पौराणिक कथा है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय नाना प्रकार के रत्न निकले। उन रत्नों के साथ साथ कालकूट नाम का महाविष निकला। उस विष को किसी की इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको विषपान कर पाए, और वह देवादिदेव महादेव ने उस कालकूट नाम के विष को ग्रहण कर लिया और तब से वह नीलकंठ कहलाए। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आज की जो चर्चा है, क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इसलिए लगता है, उसमें से समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत का कलश जब देवताओं को बांटा जा रहा था तो उस समय छल पूर्वक माया से एक दैत्य, राहु नाम का दैत्य जो है, राक्षस, वह देवताओं की लाइन में लग गया। और देवताओं की लाइन में लगा तो देवताओं की लाइन में जब लगता है तो वह भी उस अमृत का पान कर लेता है। अमृत का पान करता है तो उनको देखता कौन है? उसको सूर्य और चंद्र की दृष्टि पड़ जाती है, पहचान लेते हैं कि यह राक्षस है, यह दैत्य है, यह दैत्य ने अमृत का पान कर लिया है। अब भगवान माया से, सुदर्शन चक्र से राहु के धड़ को अलग कर देते हैं। अब जो मुंह, ऊपर का सिर का हिस्सा है, वह राहु बन जाता है, और जो सिर से नीचे का हिस्सा है, शरीर पूरा, वह केतु बन जाता है। अब किस कारणवश यह ग्रहण लगाते हैं, चर्चा है जो आज की। यह ग्रहण इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखा किसने था? चंद्र और सूर्य ने देखा था, और तो राहु और केतु इसी प्रकार पूर्णिमा को
चंद्र पर ग्रहण करते हैं और अमावस को सूर्य पर ग्रहण। अब ग्रहण काल में किस प्रकार चंद्र ग्रहण के दौरान हमने क्या क्या उपाय करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान हम अपनी मानसिक शांति के लिए भगवान विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप हमने कर लेना चाहिए, जैसे कि ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह उपाय दिए हैं। इसमें निषिद्ध क्या क्या है उसके बारे में बतलाएंगे और अभी उपाय बतलाते हैं कि क्या क्या हमने कर लेना चाहिए। जैसे माता लक्ष्मी का जाप भी हम कर सकते हैं मंत्रों का। चंद्र के ग्रहण जो पड़ता है, चंद्र ग्रहण, उसकी शांति के लिए, उस दोष के निवारण के लिए, चंद्र देवता की पीड़ा को कम करने के लिए जो है जो मंत्र दिया है वह क्या है, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्राय नमः। इसका जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इससे चंद्रदेव की पीड़ा जो है कम होती है। पहले तो 108 बार जाप करना चाहिए, हो सके तो उससे ज़्यादा भी कर लेना चाहिए। अगर इतना ना हो सके, जितना संभव है उतना जाप मंत्रों की संख्या कर लेनी चाहिए। अब ग्रहण के दौरान हमने भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और उस समय आरती, पूजा, संध्या बंधन, मूर्तियों को स्पर्श करना निषिद्ध है। इस समय हमने मंदिर के द्वार कपाट जो हैं वह बंद करने चाहिए। अगर हमारे मंदिर में द्वार नहीं है तो घर के मंदिर में क्या करना चाहिए, एक चुन्नी का पर्दा लगा देना चाहिए, ढक देना चाहिए। इससे चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह मंदिर प्रांगण में नहीं लगता है और दूषित नहीं होते हैं। और अब चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए पूजा पाठ और शुभ कार्य मैंने पहले बताया कि नहीं करने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए और भोजन और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और धारदार जैसे कि औजार हैं, चाकू और नुकीली चीज़ जैसे कि सुई है, तो उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, इनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पूजा क्या क्या नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि मांगलिक पूजा पाठ इत्यादि नहीं करनी है। ग्रहण काल के दौरान नहीं हमने सोना है, क्या करना है, भगवान की चर्चा करनी है, भजन करना है और मंत्रों का जाप करना है। और हमने अन्य सावधानियां जो बतलाई गई हैं, तुलसी का उपयोग हमने करना है। किस प्रकार, ग्रहण से पहले खाने पीने में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए और कुसा का तिनका डाल लेना चाहिए। और ग्रहण काल के बाद, पहले सूतक लगेगा फिर ग्रहण लगेगा, ग्रहण के बाद पहले तो हमने स्नान जो करना चाहिए वह पहले कर लेना चाहिए। और दूसरा स्नान कब होता है, बाद में होता है स्नान। जैसे घर में पवित्रीकरण करके गंगा जल छिड़कें पूरे घर में, मंदिर में, और शंख ध्वनि करनी चाहिए। ग्रहण काल के दोष के निवारण के लिए शंख ध्वनि करनी चाहिए। पूजन उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। और अपना स्नान करना है, पहले स्नान करके फिर भगवान का पूजन, शंख ध्वनि इत्यादि कर लेनी चाहिए, गंगा जल छिड़क लेना चाहिए, इससे शुद्धि हो जाती है। और हो सके वस्त्र भी त्याग देने चाहिए, वो वाले वस्त्रों को उतार कर नूतन वस्त्र स्नान के बाद धारण कर लेना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज की वीडियो से आपको संतुष्टि मिलेगी, यह जानकारी बहुत उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के उपरांत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं
पुनः नई नई जानकारी आपको देते रहूं और मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पुनः आपको जानकारी मिलेगी। जय श्री राम। प्रभात, मेरा नाम निधि पांडे है। आज मैं आप सभी को चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इस बार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा। चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय दोपहर 12:57 से प्रारंभ होएगा। चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 पर प्रारंभ होगा और देर रात 1:26 पर समाप्त होएगा। चंद्र ग्रहण सूतक काल में पानी, भोजन में तुलसी पत्ता और कुसा डालनी चाहिए और चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए यह मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रां श्रीं स्त्रौं सः चंद्रमसे नमः। मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रां श्रीं स्त्रौं सः चंद्रमसे नमः। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।